ऊपरी की धरती पर शिक्षा की अलख, एकल विद्यालय बना उम्मीद की रोशनी, महिलाएं बन रही मिसाल। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। बता दें, जहां एक ओर शिक्षा के अभाव में ग्रामीण बच्चे अंधेरे में भटक रहे हैं, वहीं ऊपरी अनुमंडल क्षेत्र में एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल एकल विद्यालय के रूप में सामने आई है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं और लड़कियां मिलकर 30 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, वह भी बिना किसी तामझाम, बिना किसी सरकारी सहायता की। पढ़ाई से टूटे रिश्तों को जोड़ रही है महिलाएं। जी हाँ, यहाँ की ये शिक्षिकाएं उन बच्चों को तलाशती है जो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं या जिनमें पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं बची थी। फिर क्या, इन बच्चों को प्यार से समझा बुझाकर वापस शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाता है। नामांकन से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। इन बच्चों को संस्था की ओर से किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल जैसी ज़रूरत की चीज़ें भी निःशुल्क दी जाती है, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और कोई बाधा उनके सपनों के रास्ते में ना आए। खास बात यह है कि जो महिलाएं बच्चों को पढ़ा रही हैं, जो लड़की बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें संस्था की ओर से हर महीने 1500 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इससे वे न केवल समाज की सेवा कर रही है, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन रही है। महिलाएं सुबह और शाम अपने घरेलू कामों से समय निकालकर बच्चों को पढ़ाती है। यह अपने आप में एक शिक्षा क्रांति से कम नहीं। यह पूरी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से चलाई जा रही है, जो समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का एक सार्थक प्रयास है। इससे पहले यह साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो संसाधनों की कमी भी शिक्षा की राह नहीं रोक सकती। यहाँ पर पढ़ाने वाली महिलाओं, इस संस्था से जुड़ी हुई महिलाएं कहती है कि हमें बच्चों को पढ़ाकर बहुत सुकून मिलता है, और बता दें कि अब गांव की बेटियां भी कुछ करने का सपना देखने लगी है। देखिए इस रिपोर्ट को। आपका? रेणु देवी। अच्छा रेणु जी, आप जो है, आपके बच्चे भी होंगे, आप घर परिवार को छोड़ करके आज जो है मीटिंग ज्वाइन किए हैं जी। आप लोग को परेशानी नहीं होती इस तरह से? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कब से पढ़ा रहे हैं? हम तो 5 वर्ष से पढ़ा 5 साल से पढ़ा रहे हैं जी। तो आप नए लोगों को भी जोड़ते होंगे जी। क्या कहकर जोड़ते हैं उसको? जो बच्चा नहीं पढ़ रही है, टोला मोहल्ला में स्कूल है, इस पर स्कूल नहीं जा पा रही है, उस बच्चा को जानकारी देते हैं कि बच्चा आइए पढ़िए, यहाँ पैसा भी नहीं लगता है, मुफ्त में पढ़ाया जाता है। तो पढ़ने दीदी भेजती है, उसकी मम्मी भेजती है कि कहूँ ट्यूशन पढ़ाइएगा तो 200 रुपये लगेगा, यहाँ मुफ्त में हम पढ़ा रहे हैं, संस्था खुला हुआ है तो हम पढ़ा रहे भी। तो दीदी लोग भेजती है। कितना रुपया मिल रहा है संस्था से? 1500 मिल रहा है। 1500 में लगता है कि आपका जीविकोपार्जन हो जाएगा? कोई बात नहीं है, ये धर्म कमा रहे हैं हम ना, हिंदू धर्म कमा रहे हैं ना। बच्चा को पढ़ाने से अपना भी बच्चा सुधर रहा है ना। अच्छा, समाज में और भी कोई पहल आप लोगों के द्वारा पढ़ाई के सिवा? जी जी। क्या सब करते हैं? जीविका भी हम चलाते हैं। जीविका भी चलाते हैं, और क्या सब करते हैं? और क्या करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, घर के खाना वगैरह बनाते घर का खाना वगैरह बनाते हैं। टाइम बचने के बाद 2 बजे से पढ़ाते हैं, 2 से 4। क्या नाम हुआ आपका? अमृता कुमारी। अमृता, आप बता रही है कि नया ज्वाइन हुए हैं, इसके बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? भाई जी ने बताया है। कौन भाई जी बताए? अशोक भाई जी। अच्छा, नया जब जुड़े हैं तो आपको काम अब समझ में आ गया क्या करना है? हाँ, अभी तो मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत आ गया समझ। क्या समझे अभी तक? मतलब कि बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब से पढ़ाना है, किस तरह के बच्चों को लाना है, ये समझ में आ गया है? हाँ। किस तरह के बच्चों जो बच्चे मतलब कि पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते हैं, या बच्चे खेल कूद में मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके पेरेंट्स उन बच्चे को, तो उन बच्चे को ढूंढ के हमें पढ़ाना है। बोलना है कि मतलब कि देना, मतलब बोलना है कि ऐसे कि आइए मेरे मतलब कि स्कूल पे। अब तक कितने बच्चों को जोड़े आप? 30 बच्चे तो हो गए। 30 बच्चे। कितने महीने से काम कर रहे हैं? 3 महीने। तब तो बहुत बड़ी उपलक्ष्य है आपके लिए। तो ये बताइए, जो 30 बच्चे जुड़े हैं उसके गार्जियन आप लोग को कभी कुछ कहें कि? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोला। तो आप लोग बच्चे को कहाँ ले जाकर पढ़ाते? कोई सेंटर इसके लिए है? नहीं, अपना घर है ना, तो वहाँ पे मतलब एक रूम बना हुआ है, तो उसी में बच्चे को पढ़ाते। यानी खुद घर पे, अपने घर पे बुला के पढ़ाते हैं? पैसा वगैरह नहीं लेते हो सबसे? नहीं, पैसे नहीं लेते हैं। फिर और बच्चे को मतलब आने के लिए टॉफ़ी देते हैं, बोलते हैं आइए बच्चे यहाँ पे देंगे खाने के लिए, पढ़िएगा, खिलाते हैं खुदाते हैं, मतलब सब कुछ इसमें। ये नहीं कि बस पढ़ाते ही हैं। आपका? जय सियाराम। मेरा नाम सरिता शर्मा है। मैं एकल विद्यालय में आचार्य के तौर पे काम करती हूँ और अपने विद्यालय ग्राम में, अपने गांव में, अपने घर के आंगन में 30 बच्चों को देखती हूँ एकल विद्यालय के माध्यम से, जिसमें एकल विद्यालय में खेल कूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उन्हें संस्कार शिक्षा भी दिया जाता है। भगवान का भजन, भक्ति, हनुमान चालीसा, ज्ञान, सरस्वती वंदना
सब करवाया जाता है और हर साल बच्चे को एक एक कॉपी, एक एक कलम, स्लेट उपलब्ध किया जाता है। विद्यालय के माध्यम से हमें मिलता है, हमारे माध्यम से हम बच्चों को वितरण करते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर उत्तर झज्जियट में हुआ। झज्जियट में। जी तो सभी लोग यानी पुपरी क्षेत्र के ही हैं? जी। चलिए। ज्योति कुमारी। ज्योति, आप लोग कितने दिनों से इसमें जुड़े हुए हैं? जी, मुझे 1 वर्ष हुआ है इसमें आए हुए। इसमें जैसे कभी बताए हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, जी, तो आप लोग किस ढंग के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बच्चे कहाँ से आते हैं? ये बच्चे जो होते हैं हमारे गांव के ही होते हैं, जो हम लोग को आचार्य के तौर पर चुना जाता है, आचार्य के पद पे। जी। तो हम लोग गांव से ही होते हैं, जो हर एक गांव में जो मतलब पढ़े लिखे होते हैं उनको पहले फॉर्म रखना होता है। उसके बाद उनको मतलब इंटरव्यू के तहत देखा जाता है कि वो हम सक्षम हैं बच्चों को, अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाने में या नहीं। उसके बाद हम लोगों को जो है इस पद पे दिया जाता है। तो आप लोगों का क्या एजुकेशन है? आप लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट की हूँ, सेकंड सेमेस्टर में मेरा एडमिशन होने जा रहा है। तो आप तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे आपकी पढ़ाई पे कोई प्रभाव पड़ता है या जी नहीं? नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि आप अपना काम छोड़िए, आप पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं कीजिए। बस आप दिन के 3 घंटे आपको बच्चों को देना है और उनको निःशुल्क शिक्षा देना है। कहाँ घर हुआ आपका? कुसैल। तो आप कुसैल के ही बच्चों को पढ़ाते हैं या जी। किसी दूसरे जगह जाकर पढ़ाते नहीं, हैं? मैं कुसैल के बच्चों को पढ़ाती हूँ और अगर दूसरे गांव के अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उसके लिए उसी गांव के आचार्य को वहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। यानी हर गांव में इसका जो है टीम बना हुआ है। जी जी। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। जी, आज का जो ये आप लोग जो एक तरह से मीटिंग कर रहे हैं, किस चीज़ का मीटिंग है ये बताइए। ये मीटिंग एकल अभियान के तहत हो रहा है, अभ्यास वर्ग संच पुपरी का। जी, ये शैक्षणिक वर्ग के लिए का है। जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जानकारी। इसके बारे में है जो दबे कुचले बच्चों को पढ़ाना है। इन लोगों को एक आदमी, एक आचार्य कम से कम 30 बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गोइठा चुनता है, गोबर बिछता है, लकड़ी चुनते हैं, उस बच्चे को पढ़ाना है, बुला बुला कर करके। इसके बारे में है एक। कितना एज के बच्चों को पढ़ाना? 4 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को। यानी जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, किसी तरह से उसको पढ़ाना। जी जी जी, उसी बच्चों को पढ़ाना। ये सरकार की तरफ से ये चलाई जा रही योजना या किसी संगठन के द्वारा? नहीं, ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये हिंदू संगठन की तरफ से है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन हुए? इसके अध्यक्ष श्याम बाबा हुए, श्याम जी गुप्त। अच्छा, इन लोगों को इसके लिए कोई तनख्वाह वगैरह कुछ? इन लोगों के लिए तनख्वाह में वही मात्र 1500 रुपया मिलता है, यानी कम पैसे में अधिक मेहनत करके लोग बच्चों को संभालने काम करते हैं सामाजिक में। इसमें जो महिलाएं हम काफ़ी देख रहे हैं, सभी महिला हैं, तो किस वर्ग की महिलाएं इसमें काम कर रही हैं? इसमें सभी वर्ग की महिलाएं काम करती है।